एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर वहां से आतंकवाद को खत्म करने में जुटी हुई है, इन सब के बीच एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है मेरठ में, जहां एक विवाहित ने अपने ससुरालियों पर पाकिस्तान से अवैध हथियार का काला कारोबार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया है। विवाहित का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग काफी लंबे समय से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, एक पाकिस्तानी के साथ मिलकर अवैध हथियार लाकर भारत में सप्लाई किया करते हैं। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की 2013 में गौतम बुद्ध नगर के थाना क्षेत्र के रहने वाले अली अब्बास के साथ शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग एक पाकिस्तानी नागरिक अफसर अली के साथ मिलकर अवैध हथियार और असला बारूद का काला कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने अपने ससुराल वालों के इस काले कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसे और उसके 2 मासूम बेटियों को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें उसके ससुराल पक्ष के कई लोग शामिल हैं। मेरा नाम है शीबा रिजवी, मेरे पति का नाम है अली अब्बास रिजवी। मैं मवाना से हूँ बेटी, लेकिन मेरी ससुराल है गौतम बुद्ध नगर, गाँव छोलस, ज़िला गौतम बुद्ध नगर की। मेरे साथ घटना हुई है रेप की। पाकिस्तानी ने बलात्कार करा है मेरे देवरों के साथ मिलकर। मेरे ससुर सास सब इस घटना में, नंदोई सब इस घटना में शामिल हैं। मेरे पाकिस्तानी मेरे ससुराल वालों से, ससुर से, देवरों से, सबसे हथियारों का काम करवाता है। वो ये चाहता है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। मुझे जब इस सूचना के बारे में पता चला तो मैंने उससे विरोध किया। मैं कहा ये सब काम गलत हो रहा है। तो पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, पाकिस्तानी का नाम है अफसर अली, वो में इंडिया में रह रहा है फर्जी आईडी के साथ। वो ये चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उसने मेरा रेप करके मेरे बच्चों को मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन लोगों ने, देवर ने, उस पाकिस्तानी ने मेरे साथ बार बार रेप किया। मुझे वहाँ बंदी बना कर रखा गया ताकि इस घटना के बारे में मैं किसी को बताऊँ ना। फिर मैंने चुपके चोरी से अपने मम्मी पापा को कॉल किया। मेरे मम्मी पापा 100 नंबर पुलिस को लेकर वहाँ पर गए। फिर मुझे वहाँ के उस पास के थाने में, थाना जारचा में छोड़ दिया गया। जारचा थाने वालों ने वहाँ के प्रधान की वजह से मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। वो पाकिस्तानी आज भी हथियारों का काम कर रहा है खुलेआम, और उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। मैं चाहती हूँ अरेस्ट हो जाए पाकिस्तानी अफसर अली। वो मेरे ससुराल वालों से हथियारों का काम करवा रहा है। वो लोग रात को हथियार लेकर कहीं जाते हैं और सुबह ही सुबह घर आ जाते हैं, और उनका काम ही ये है रात को हथियार लेकर बाहर निकलना। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं सब समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, उन्होंने मेरे रात को कमरे में घुस के मेरे साथ बार बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने इस बात के बारे में अपने पति को बताया। मेरे पति बाहर काम पे गए हुए थे सोफे के। मेरे पति से भी उन लोगों ने यही कहा कि अगर तू अपने पत्नी का साथ देगा तो तुझे भी जान से मार देंगे। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम शीबा रिजवी है। आप एसएसपी ऑफिस आए थे, तो आपके यहाँ क्या मेरे पास सर ने मुझसे ये कहा कि बाहर जाओ, पर्ची मिलेगी, हम मवाना थाने को ऑर्डर करते हैं। अब देखो क्या इंसाफ मिलता है मुझे या नहीं। कितने साल आपकी शादी? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल तक सब कुछ सही था। जब से वो 3 साल से वो पाकिस्तानी मेरे ससुराल में आया है, जब से मेरे ससुराल वालों को उसने अपने अंडर में लिया है, उसने पाकिस्तानी ने मेरे ससुराल वालों को पैसों का लालच देकर हथियारों के काम में शामिल किया है। उसने ये चाहा है कि पैसों का लालच दिया है मेरे ससुराल वालों को। मेरे ससुराल वाले पैसों के मोह में आकर उस पाकिस्तानी के साथ हो गए। कहाँ पे रहता है वो पाकिस्तानी फ़िलहाल अब जारचा गांव में रहता है, गौतम बुद्ध नगर ज़िला जारचा गांव में रहता है। वो पाकिस्तानी के नाम से पूरे गांव में मशहूर है। उसको सब जानते हैं कि पाकिस्तान से आया हुआ है, मगर उसने फ़र्ज़ी इंडिया की आईडी बनवा रखी है। अफसर अली नाम है उसका पूरा परिवार यहीं पर ही रहता है, जारचा गाँव में। और मेरी शादी जो हुई है वो छोलस गाँव में हुई है, ज़िला गौतम बुद्ध नगर एक ही लगता है। जारचा गाँव का भी मैं चाहती हूँ उसको पकड़ लिया जाए। मैं अपने मैके आए हुए हूँ, मैं 1 साल पहले अपने मैके में आई थी। जब से मैंने ये घटना के बारे में हर जगह बताने की कोशिश की, आज मैं साहस जुटा पाई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर तूने कहीं पर भी कुछ बताया तो तेरे मम्मी पापा को तुझे जान से मार देंगे। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे उनका और अपना भी डर है। मेरे साथ बार बार बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ। क्या पुलिस इंसाफ के लिए नहीं बनी हुई है? क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र की जांच की जा रही है और जांच में जो कुछ भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना मवाना के मोहल्ला तिहाई की एक महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ महोदय को एक प्रार्थना पत्र आज उनके कार्यालय में उपस्थित होकर दिया गया है।
जिसमें गौतम बुद्ध निवासी उन्होंने अपने ससुराली जन व कुछ अन्य व्यक्तियों पे आरोप अंकित किए हैं। उन आरोपों के संबंध में संपूर्ण जानकारी कर व पूरी जांच करके उस प्रार्थना पत्र पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मेरठ से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।